सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भले सच्चिदानंद भगवान की जय, भले वीर बजरंगी की जय। आज मैं आपको वट सावित्री पूजन की विधि और इसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। पूजन कैसे करना चाहिए ये मैं बता देता हूं। क्योंकि वट सावित्री जो पूजन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण पूजन है और इसका पूजन सुहागनें जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और पूजन करने से पति की आयु लंबी भी होती है और सुख समृद्धि भी घर में आती है, संतान की उन्नति भी होती है। ऐसा इस व्रत का फल है। सुहागनें स्त्री ये व्रत तब से करती हैं जब से सावित्री ने सत्यवान को यमराज के मुंह से बचाकर जिंदा कर दिया। तो इसका महात्म्य ये है। सबसे पहले तो देखिए, सुहागिनी स्त्री अपने केश वगैरह धोल करके स्नान करती हैं और उस दिन सुहागिनी स्त्रियों को सारे आभूषण सारे श्रृंगार करने चाहिए और श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए। और सबसे पहले बड़ वृक्ष के पास जाकर के एक बांस की टोकरी में बालू की रेत भर करके या किसी पीतल या तांबे का कोई पात्र हो उसमें भर करके आप जो है ब्रह्मा बनाइए और बाएं तरफ सावित्री की पूजा मूर्ति स्थापित करिए और बाएं तरफ और दाहिने तरफ सत्यवान और सावित्री को भी स्थापना कीजिए। उसके बाद आप उनकी पूजन सिंदूर है, रोली है, चंदन है, धूप दीप फल पान सुपारी लौंग इलायची इस तरह पूजन करिए और चने की दाल है, गुड़ है और एक कच्चा सूत लेकर के पीपल जो बट वृक्ष होता है बट वृक्ष होता है उसकी परिक्रमा लगाते हुए उस कच्चे सूत से उसकी परिक्रमा की जाती है, उसे बांधा जाता है। और जो बट वृक्ष का जो पत्ता है उस पत्ते को की माला बना करके सुहागन स्त्री जो पूजन करती है उसको अपने गले में धारण करना होता है, ऐसा बताया गया है। इन सब नियमों का पालन करते हुए पूजन करते हुए आप, ये तो पूजन हो गया। अब आपको इसकी कथा फिर वहीं पर बैठकर एक कथा भी सुननी चाहिए। कथा इसकी क्या है? कथा यह है कि एक बार जिस सावित्री ने सत्यवान अपने पति को यमराज से बचाया था उसी सावित्री के पिता का नाम था अश्वपति। अश्वपति की कोई संतान नहीं थी, वो भी किसी देश के राजा थे और उन्होंने सावित्री की पूजन किया संतान के लिए, जिससे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह करने योग्य हो गई तो उन्होंने सावित्री से विवाह के लिए कहा कि बेटी अपनी अनुसार अपने वर को बताओ जिससे मैं तुम्हारा विवाह कर सकूं। बेटी ने कहा ठीक है पिताजी, मैं आपको बता दूंगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि सावित्री जंगल में भटक रही थी। वहां उसने देखा कि एक लड़का अपने अंधे पिता और माता के साथ वन में उनकी सेवा करते हुए पड़ा हुआ है। उनका नाम धुमतसेन था, वो भी किसी देश के राजा थे। उनका राज्य छीन लिया गया था और वो जंगल में बड़े कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। उसने सोचा किसी के साथ मैं अपना विवाह करूंगी। अब नारद जी भी अश्वपति के पास आए हुए थे। उसी समय सावित्री भी आ गई। नारद जी के सामने अश्वसेन जो सावित्री के पिता थे उन्होंने पूछा बेटी विवाह के लिए वर मिला? उन्होंने कहा हाँ पिताजी, मैं एक लड़का है जो अपने अंधे पिता और माता की सेवा करते हुए जंगल में विचरण कर रहा है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो नारद जी ने दोनों की पत्रिका मिलान किया और उसमें देखा कि इसकी मृत्यु अगले साल मृत्यु हो जाएगी सत्यवान की। तो पिता ने समझाया बेटी ऐसा मत करो, कोई दूसरा वर। तो बेटी ने कहा पिताजी, जो कन्या एक बार किसी का वर्ण कर लेती है, अपना पति मान लेती है, उसके बाद अगर दूसरा पति वो
बनाती है तो व्यभिचारिणी कहलाती है। राजा एक बार जो निर्णय आज्ञा दे देता है, आदेश करने के बाद बार बार उसका आदेश जो बदलता है वो राजा कहलाने योग्य नहीं होता। जो ब्राह्मण एक बार प्रतिज्ञा कर लेता है और वो प्रतिज्ञा बदल को भूल जाए वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए पिताजी मैंने मन में वर्ण कर लिया है और मैंने उनको पति मान लिया, इसलिए मैं उनको ही अपना पति बनाऊंगी, अगर चाहे वो 1 साल उनकी आयु हो या 100 साल हो। राजा अश्वपति ने कहा ठीक है और सत्यवान के साथ विवाह कर दिया गया। वो भी अपने पति के साथ अपने सास ससुर की सेवा करते हुए जंगल में रहने लगी। एक दिन सत्यवान के साथ सत्यवान लकड़ी लेने के लिए जा रहा था तो अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर वो भी सत्यवान के साथ चली गई। क्योंकि उसको नारद जी ने बता दिया था, इसलिए उसको ज्ञात था कि अब समय आ गया है। और वो भी 3 दिन से व्रत ही कर रही थी। बट व्रत की पूजा के लिए 3 दिन का व्रत किया जाता है। त्रयोदशी से लेके अमावस्या तक पूजन किया जाता है, लेकिन आजकल लोग एक ही दिन में कर लेते हैं। लेकिन नियम इसका है त्रयोदशी से शुरू होता है और अमावस्या तक चलता है इसका पूजन। तो अमावस्या के दिन ही की बात है, सत्यवान लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसके सिर में दर्द हुआ और दर्द करते हुए वो लेट गया, पेड़ से नीचे उतरकर लेट गया और लेटने के बाद उसके हृदय में प्राण निकल गए। सावित्री ने देखा कि यमराज सामने खड़े हुए हैं और मेरे पति को लेके जा रहे हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन जब पीछे आते हुए सावित्री को देखा यमराज ने तो यमराज ने कहा तुम पीछे क्यों आ रही हो, तुम्हारा यहाँ मेरे पीछे आने का कोई औचित्य नहीं। उसने कहा कि आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं और पति जहाँ जाएंगे पत्नी का धर्म है कि उन्हीं की छाया के साथ साथ पत्नी भी उनके साथ साथ चले, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे आ रही हूँ। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, आप इसके लिए मुझे नहीं रोक सकते। और फिर यमराज जी चल पड़े। फिर देखा उन्होंने कि पीछे पीछे सावित्री आ रही है। उन्होंने कहा ऐसा है, मुझसे कोई तुम वर मांग लो और तुम वापस चले जाओ। तो सावित्री ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पति के माता पिता हैं वो अंधे हैं, उनकी आंखी रोशनी आ जाए और उनको राज्य उनका वापस मिल जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर फिर वो चल दिए। लेकिन सावित्री फिर से पीछे पीछे आ ही रही थी। यमराज ने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने कहा अब क्या है, अब क्यों पीछे आ रही हो। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पति को जहां आप लेके जाएंगे वहां मैं भी साथ साथ ही चलूंगी। उन्होंने कहा कोई एक बार और मांग लो और फिर वापस चले जाओ। तो उन्होंने कहा, सावित्री ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं 100 भाई मेरे हो ऐसा मुझे वर दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। लेकिन इतना कहकर फिर चल पड़े। फिर देखा उन्होंने सावित्री फिर मेरे पीछे आ रही है। उन्होंने कहा अब क्यों आ रही हो, तुमने 2 बार मांग लिया, 2 बार मैंने दे दिया, अब वापस चले जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पति जहां आप ले जाएंगे वहीं मैं आऊंगी, क्योंकि उनके पीछे चलना एक पतिव्रता नारी का धर्म है कि पति की जहां छाया जाए, परछाई जाए, वहीं पे उस पत्नी को उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि पति की आयु पूरी हो चुकी है, पति को तो ले जाना ही पड़ेगा, तुम इच्छा अनुसार अपना वर मांग लो और फिर वापस चले जाओ। जो तुम्हारी इच्छा हो, कामना हो मन में, वो मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि अगर आप वर देना मेरी इच्छा अनुसार ही वर देना चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता हो जाऊं, बनूं। यमराज ने कहा तथास्तु। इसके बाद फिर चल पड़े। फिर सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा कि अब तुमने इच्छा अनुसार जब वर मांग लिया है फिर मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपने वर जो दिया है 100 पुत्रों की माता होने के लिए दिया है, तो बिना पति के मैं माता कैसे बन सकती हूँ। इसलिए आप मेरे पति को जब आप मुझे दे देंगे तभी तो मैं माता बनूंगी। तब यमराज ने अपने सावित्री के सत्यवान को सावित्री के साथ वापस कर दिया और
फिर सावित्री अपने पति को, सत्यवान को, वही वटवृक्ष के नीचे लेके आई जहां सत्यवान लेटा हुआ था, और सत्यवान को जिंदा करके फिर वटवृक्ष की पूजा किया उसने, और पूजन करने के बाद फिर अपने घर को चली गई। राज वापिस हो गया। सत्यवान के पिता का जो राज्य छिन गया था वो राज्य उन्हें वापस मिल गया। उनकी आंखों की रोशनी आ गई, और सावित्री के पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिससे वो 100 भाइयों की बहन हो गई। और ऐसा करके और सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए, और ऐसा करके उन्होंने हजारों वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन जिया। ये है सावित्री और सत्यवान की कथा। और इसलिए इस तब से बड़ सावित्री की पूजा की जाती है, और ऐसी मानता है कि सावित्री और सत्यवान भी उस वटवृक्ष के नीचे ही रहते हैं। इसलिए जब तक उनकी पूजा ना हो तब तक पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए सावित्री और सत्यवान की भी पूजा की जाती है, ब्रह्मा और सावित्री के साथ साथ, वटवृक्ष के साथ साथ। इसलिए व्रत को नियम पूर्वक करें, पूरे मन से करें, श्रद्धा से करें, तभी इसका फल आपको प्राप्त होगा। और पति की सेवा करें, पति की आज्ञा का पालन करें, जिससे इस व्रत का फल और 4 गुना आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ जय दत्त श्री राधे कृष्ण।